हेलो एवरीवन। मार्केट राउंडअप की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली मॉर्निंग में हमने किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान बनाया, लेवल टू लेवल और प्रॉपर तरीके से टाइम वाइज 10 बजे 11 बजे 12 बजे हमने किस तरीके से अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया, तभी जाकर के हमें अपना रिजल्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ले जाती हूँ और समझाती हूँ। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है कि ये बात आपको कड़वी लगे। अगर कड़वी लग जाए तो समझ लेना कि ये बात बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल ही सच्ची है। मेरी ये मैसेजेस को लगभग डेली बेसिस पे 250 लोग देखते हैं, डेली बेसिस पे 250 लोग। लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा कि मैं या मेरे जैसे कोई भी ट्रेडर आपके साथ टाइम टू टाइम अगर लेवल अपडेट कर रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, डेटा बता रहे हैं और चीजों को मतलब टाइमली, ऐसा नहीं कि पोस्ट मार्केट में, टाइम टू टाइम आपको डायरेक्शन बताना, क्योंकि पोस्ट मार्केट में एनालिसिस करना और टाइम टू टाइम जिस तरीके से डेटा चेंजेस होते हैं, अपने माइंड को भी उस तरीके से चेंजेस करना, यही सबसे ज्यादा वर्स्ट काम होता है लाइव मार्केट में। क्योंकि आप जो प्लानिंग करते हो 9:15 से पहले, वो जरूरी नहीं है कि एज इट इज प्लानिंग 10 बजे 12 बजे भी वैसे ही रहे। तो यही सब चीजें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जितने भी मैं लेवल शेयर करती हूँ, जैसे 8:55 पे, कहीं पे मान लीजिए 9:43 पे, तो क्या आप कभी सीखने की कोशिश करते हो कि एग्जैक्टली ये सब लेवल जो काम करते हैं, मतलब अप्रोक्स 70-80% टाइम्स जितने भी लेवल्स रहते हैं, डेटा रहते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि ये लेवल्स जब काम करते तो क्यों ना मैं भी खुद से अपने तरीके से लेवल्स को निकालूं, डेटा को समझूं, मार्केट के डायरेक्शन को समझूं और मैं खुद से डिपेंडेंट होकर के ट्रेड लूं, खुद से। मुझे किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी किस डायरेक्शन में, किस लेवल पे क्या है, किस तरीके से डेटा बनेगा। ये सब चीजें जब तक से आप सीखोगे नहीं, अगर जितने भी लेवल से, जैसे ये ऑप्शन चेन का डेटा है, मैंने 9:34 पे बोला कि देखिए 84,800 पर सपोर्ट बन गया है 15 मिनट में ही, क्योंकि उस जगह पे हाईली पुट राइटर सडनली इंक्रीज किए थे। तो क्या आपने कभी सोचा कि एग्जैक्टली 84,800 पे ही क्यों? तो जब 84,800 पे पोजीशंस बने हैं, तो इसका मतलब इस जगह पे किस तरीके से प्रीमियम आपको मूव करने चाहिए, ये सब चीज कभी सोचते हो आप लोग? देखिए, जब तक से चीजों को खुद सोचोगे नहीं और खुद अटेम्प्ट नहीं करोगे और सीखने की कोशिश नहीं करोगे, तो देखिए 2 साल हो, 5 साल हो या 8 साल हो, रिजल्ट वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि आपने अपना तरीका नहीं बदला, ना सीखने की कोशिश की। जो पहले से लॉस पे लॉस कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, आज भी वही काम कर रहे हो। तो जब प्रोसेस नहीं बदल रहे हो तो रिजल्ट कैसे बदलेगा? कहते हैं ना कि प्रोसेस पे फोकस करिए, रिजल्ट ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा, बदल जाएगा, कहते हैं ना। अब बच्चे जैसे पढ़ते हैं, हम क्या उन्हें सजेस्ट करते हैं कि पढ़ाई करो रिजल्ट अच्छा आएगा। आखिर वो पढ़ाई करेगा, एग्जाम अच्छा देगा तभी तो रिजल्ट आएगा। ना वो पढ़ाई करेगा ना एग्जाम देगा और उम्मीद लगा के बैठेगा कि मेरा रिजल्ट अच्छा है, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है, आप खुद बताओ। ठीक है, खुद समझदार हैं आप लोग। बैक टू द पॉइंट हम आते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने कल शाम को आपके साथ ये FIDIs का और जो डेटा मतलब शाम को पब्लिश की जाती है, मैंने क्लियर बोला था कि देखिए इंडेक्स फ्यूचर में जो है 55 करोड़ की बाइंग है, सेलिंग नहीं है। और बैक 2-3 दिनों में जाओगे आप, जैसे 5-6 तारीख ऐसे कुछ, उस टाइम पे भी अभी भी फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है। अब आज का जो डेटा पब्लिश होगा वो शाम को पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला कि स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट है बट इंडेक्स फ्यूचर में 55 करोड़ की बाइंग है। अब स्टॉक्स तो बहुत FNO में 200 प्लस स्टॉक्स है, अब उसकी बात अलग है, बट इंडेक्स में अभी भी 55 करोड़ की बाइंग है। मॉर्निंग में हमने जो भी डेटा समझा, सुबह का ग्लोबल मार्केट का सीन समझा, गिफ्ट निफ्टी के इशारे को समझा, उसके हिसाब से हमने एक प्लानिंग बनाई। मॉर्निंग टाइम में 26,120 और 130 लेवल इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर या इसके नीचे सेम 9 बजे भी
26,120 30 के ऊपर जाएगा तो सीधे 26,180 200 तक, और 120 के नीचे जाएगा तो 80 और 75, मतलब मेरा यही लेवल था कि इससे ज्यादा मैं अभी देख नहीं रही हूँ। 80 75 70 इससे ज्यादा मुझे इसके नीचे लेवल्स जाना नहीं दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है मैंने अपना प्लान कर लिया। अब देखिए मैंने उस टाइम ये भी बोला आपके साथ कि 59,980 के नीचे 59,700 680 और उसके ऊपर 420 तक 60,000 के ऊपर, समझिएगा 60,000 के ऊपर ये मेरा निफ्टी बैंक का लेवल्स था। सेंसेक्स में भी मैंने बोला कि 84,800 पे सपोर्ट है, कल की एक्सपायरी है, प्रीमियम पर फोकस करिएगा। ये मेरा सेंसेक्स को लेकर के व्यू था। अब हम देखते हैं कि ये हमारी प्लानिंग थी, प्लानिंग के हिसाब से हमने टाइम टू टाइम मार्केट को कैसे अप्रोच किया। अब समझिए जैसे ही मार्केट खुला, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो जितने भी ऑप्शन सेलर होते हैं ना, सब प्रीमियम को खाने के लिए बैठते हैं, क्योंकि फास्ट प्रीमियम डिके वहीं पे होगा। अब वहां पे हमारा फोकस स्टार्ट होता है कि 84,800 पे सपोर्ट बन गया है। अब देखिए यहाँ पर लगभग में 9:34 पे, तो हम सेंसेक्स पे चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको साइड करूंगी। 9:34 पे अब खुद देखो ये जो लेवल देख रहे हो ना, 9:25 पे 856, 9:34 40 मिनट पे, अभी भी देखिए 854 पे था। जो यहाँ पर गिरा ये 780 790 के लेवल पे आया, 780 700, और यहीं से यू टर्न ले लिया ना, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर ने इस लेवल को तोड़ा ही नहीं और झटके से ऊपर गया। और देखिए 85,000 के ऊपर 2 बार जाने की कोशिश किया बट रिजेक्शन मिला है। नीचे से सपोर्ट है और ऊपर में रेजिस्टेंस है, इसी बीच में घूमते घूमते रह गया और स्लोली यहाँ पर लगभग में 11:50 12 बजे के आसपास की, हम उस टाइम पे भी आते हैं। ठीक है, एक एक मैसेज को देखेंगे कि हमने कैसे कैसे मार्केट को अप्रोच किया और किस तरीके से हमारा प्रॉपर मार्केट को लेकर के रीडिंग है। ओके, अब देखिए मैंने 9:43 पे भी बोला कि 85,000 पे हर्डल है बने हुए। अब देखिए ये जो मैं आपके साथ ये डेटा शेयर करती हूँ ना, आप 9:15 से 9:40 जो भी 25 मिनट टाइम होते हैं उसमें जितने भी ओआई चेंजेस होते हैं वो क्लियर समझ में आते हैं कि भाई 20-25 मिनट में किस लेवल पे रेजिस्टेंस बन रहा है। उस टाइम के हिसाब से क्लियर था कि 9:43 पे ये वाला लेवल हर्डल है। अब खुद देखो आप 9:43 पे देखिए 9:55 और यहाँ पे 9:45। देखिए जब मार्केट ऊपर गया भी नहीं था तभी मैंने बोला कि 84,800 और 85,000। देखिए 9:40 से चलना स्टार्ट किया और जाकर के जब यहाँ पर 10:20 पे ये गया कैंडल ऊपर में, तो आराम से यहाँ पर रिजेक्शन दिख रहा है ना। अब खुद बताओ कि ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, और पहली झटके में इसने रिजेक्ट कर दिया। हाईली चांसेस है कि अब ये रिजेक्शन आज के लिए तो बिल्कुल ही रेजिस्टेंस रहेगा, हाईली चांसेस है। अब ये सब चीजें आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, साइकोलॉजी को, माइंडसेट्स को, लेवल को, डेटा को, बस आप सुबह उठो ट्रेड लो। भाई कोई भी लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे, कोई रीजन होना चाहिए। अब 1 बाय 1 चीजों को हम और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहां से मैंने उसी टाइम बोला कि 84,800 और 85,000 का बॉक्स है, इसके आउटसाइड मतलब 85 के ऊपर या 84,800 के नीचे। अब देखिए अब मैं एक और चीज बोली, 9 में डाउन ट्रेंड में है वगैरह वगैरह। अभी देखिए अब मैं उसके बाद निफ्टी पर शिफ्ट हुई। अब निफ्टी का फोकस समझो आप, अभी ये होल्ड ही कर रहा है, ये ब्रेक तभी होगा तब 26 30 20 तक भी जा सकता है, अदरवाइज बाउंस भी यहां से कर सकता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपके साथ यहाँ पे देखा है, देखिए मेरा काम 1 घंटे का टाइम फ्रेम नहीं था बताने को, अब स्क्रीन पे आपको ओवरऑल ये सपोर्ट को लाना था, इसलिए मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया ताकि मैं बता सकूं कि देखिए प्रीवियस चार्ट पे भी ये लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे जाता भी है तो भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि वहां से उसकी ओआई पुट ओआई निकल रही है कि नहीं निकल रही है। अब ये चीजें इतने डेप्थ में बताने के बावजूद, आपको समझाने के बावजूद भी आप स्टक रह जाते हो वहीं पे कि नहीं मुझे यही कॉल लेना है, पुट लेना है। भाई दिखना चाहिए, कुछ भी दिखना चाहिए। बैंक्स में भी मैंने क्लियर बोला कि देखिए स्टक है, बैंक निफ्टी भी। अब देखो अब यहां से आप इसका चार्ट देखो निफ्टी का, फिर हम बैंक निफ्टी पे चलेंगे। मैं आपको ना एक चीज आज बहुत ही जरूरी चीज है, देखिए देखो अब आप ना खुद देखो, इस चार्ट को देखो,
यहाँ पे लगभग में 9:40 पे यहां से जो बाउंस किया एग्जैक्ट 26,180 पे रिजेक्शन गया, एग्जैक्ट 26,180 पे। क्या मैंने आपको नहीं बताया? यहाँ पे आप स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला है, अगर 26,120 130 के ऊपर जाएगा तो 26,180 और 200, इससे ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। 180 185 पे जाने के बाद ही घूम गया। अब वहां पे जाने के बाद डेफिनेटली किसी ने कॉल खरीदा होगा। यहाँ पे जब मार्केट गया होगा ना, यहाँ पे जाकर के जरूर किसी ने कॉल खरीदा होगा और वो ट्रैप हो गया, क्योंकि उसने सिर्फ देखा कि अच्छा मूव आ रही है, इसका मतलब कॉल खरीद लेते, पर ये नहीं देखा कि ये जो मूव नीचे से आ रही है वो कहां तक जाएगा। ये नहीं देखा होगा, ना सीखा होगा, ना समझने की कोशिश की होगी। फिर नीचे आया, फिर देखिए 120 के आसपास आया, फिर ये ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो इतना टाइम करते करते मार्केट को कितना बज गया, 11 बज गया। अब ये फिर से वापस 120 के पास आया, फिर से वापस गया। अब देखिए 11:40 के आसपास हो गया ना। अब सोचो, जो हमारा मार्केट को अप्रोच 10 बजे था, अब 10 बजे से लेकर के 12 बज चुके हैं, तो क्या 2 घंटे में मार्केट में डेटा नहीं बदलेगा? डेफिनेटली बदलेगा। अब डेटा जब बदलेगा तो अब सोचो कि उस टाइम पे क्या हुआ था, तभी मैं आपको समझा पाऊंगी। देखिए जब 9 बज के ये सब चीजें मैंने आपके साथ शेयर की, ये सब चीजें देखिए क्या बोला कि 26,100 26,200 रेंज बनी है अभी 10 बजे, और 10 बजे से लेके 12 बजे तक मार्केट ने बस यही सब चीजें कि मैंने आपसे बोला भी कि लर्निंग स्किल एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस और पेशेंसफुली अपने सेटअप पर रिजिड रहना, मतलब पूरे तरीके से कि नहीं मेरा सेटअप यही है, मेरे सेटअप के हिसाब से यही डेटा बता रहा है और मैं बिल्कुल ही फिक्स हूं, और यही चीजें मैंने उस टाइम भी आपके साथ बताया। ये चीजें थी, देखिए 85,000 को हर्डल है वगैरह, ये चीजें मैंने आपके साथ ये भी कहा कि भाई सीखना है तो सीखो। ऑप्शन चेन, ऑप्शन ट्रेडिंग की ये भी उसके बाद मैं कहाँ गई, 11:04, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपके साथ लगभग में 12 बजे, देखो मैंने क्या बोला, समझना इस चीज को। 12 बजे मैंने ये जो चार्ट आपके साथ शेयर किया कि 12 PM हो गए हैं, बट स्टिल वही रेंज है, प्रेशर है ऊपर के लेवल से, क्योंकि बार बार मार्केट ऊपर से हिट कर रहा है लेवल्स। पुट चलना चाहिए, बट जब तक से ब्रेक नहीं होगा सिर्फ फोकस करना, एंट्री करके मत बैठे रह जाना कि पुट चलेगा फोमो में आकर पहली एंट्री कर लो। ये चीज है, क्योंकि देखो अब आप खुद देखो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम के हिसाब से ये चीजें आप देखिए, ये पहले यहाँ पर बना है इसका ट्रेंड, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, अब यहाँ पे देखिए 120 से अटक करके फिर थोड़ा सा नीचे, अब ये जो एक ट्रेंड आया है लगभग 12 बजे, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो रही है, बट जब तक से इस लेवल पे बैठे हुए जितने भी प्लेयर है, बायर है, वो नहीं निकलेंगे कैसे मूव आएगा। अब देखिए 118 100 फिर से यहाँ पर आकर अटक गया, फिर से यहाँ पर, फिर एक झटके में रेड कैंडल बनाया। अब आप खुद देखो एक झटके में रेड कैंडल बना, लेकिन जस्ट उसके यू टर्न आ गया, फिर दोबारा बाउंस किया नीचे की तरफ, फिर से वापस आ गया और आकर के फिर से उसी लेवल पे क्लोजिंग भी है। और दूसरी बात, जो मूवमेंट इस इधर 10:30 11 बजे से पहले रहता है ना, आप कितनी भी कोशिश कर लो यहाँ पे वो मूवमेंट, प्रीमियम मूवमेंट नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। देखो यकीन दिलाने के लिए आपको प्रीमियम चार्ट दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। अब चीजों को समझिए, देखिए ये कॉल साइड का प्रीमियम है ना। अब इस सेटअप को आप समझना, ये जिस तरीके से ऊपर ये देख रहे हो ना, ये ऊपर ये स्पाइक आया, लेकिन अभी भी देखिए ये यहां से नहीं निकला, अब ये चीजें पूरी तरीके से स्लो है। अब सेम चीजें यहां पर भी देखो, सेम चीजें यहां पर देखिए, ये ऐसे आया लेकिन अभी भी उस तरीके से इसकी मूवमेंट नहीं हुई है और ये वी वेब के ऊपर स्टक रह गया, फिर से ये वी वेब के नीचे चला गया। अब खुद देखो कि इसमें आपने कहां पे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, कहां पे नहीं उठाया। ये प्राइस एक्शन डेटा चार्ट सब कुछ बताते हैं, जिसकी एक्यूरेसी 100% तो कभी नहीं होती है, लेकिन हाँ आपको पता होगा कि मेरा अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। ये सब चीजें सेम सेंसेक्स में भी आप इसकी भी स्टोरी देख लो। देखिए अब इसकी स्टोरी खुद देखो आप, जो एक कैंडल 5 मिनट के झटके से ऊपर गया, इसने 800 के लेवल पे ग्रिप किया। अब खुद देखो कम से कम 10 बजे तक इस लेवल को तोड़ा नहीं और ऊपर गया, 85,000 को तोड़ा नहीं,
फिर से नीचे आया जो 84,800 को तोड़ा नहीं, स्लोली प्रेशर मिला तो ये थोड़ा सा 50 पॉइंट नीचे गया, लेकिन फिर से बाउंस, ये चीजें होने लगी। अब लोग बोलेंगे कि यहाँ पर मैम डब्लू पैटर्न बन रहा है, देखिए यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा है। चलिए मान लिया कि ये डब्लू पैटर्न बना यहाँ पर, अब ये पैटर्न के हिसाब से आप खुद बताओ कि किसने इस जगह पे फायदा उठाया। ये आपको पता है कि 84,800 का सपोर्ट है और यहाँ पर 85,000 का एक रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर मूव मिल रही है, इसका मतलब एज इट इज सपोर्ट भी है और एज इट इज रेजिस्टेंस भी है। इसका मतलब मार्केट ने सिर्फ 200-250 पॉइंट में साइडवेज रेंज बाउंड ट्रेड किया है। अब जिसने भी स्कैल्पिंग की, छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर किए, उसके बने, लेकिन ट्रेंडिंग मूव्स तो नहीं है। तब सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले करना, वो अगर आपके पास स्किल है, हाथ की प्रैक्टिस है, हैंड्स मूवमेंट्स है, फ्रिक्वेंटली आप क्विक डिसीजन लेते हो, तो भाई इट्स योर चॉइस। आपका मार्केट था, आपने किया होगा बिल्कुल, लेकिन हाँ कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। लेकिन अगर वही चीजें गलत जगह पे की हो कि अब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, अब यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा, तो भाई ऐसे नहीं मार्केट चलता है। ओके, अब यही सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी, धीरे धीरे अपने हैबिट्स में लानी पड़ेगी। बट कोई चाहता नहीं है कि मैं इतना काम करूं, इतनी मेहनत करूं, यही दिक्कत है। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सबको बस क्या चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। बस कोई 2 मिनट में, कैसे नूडल्स बनते हैं सिर्फ 2 मिनट में, वही है कि बस कोई झटके से मूव आए, पैसे बन जाए। भाई झटके से पैसे बनते हैं ना, उतनी झटके से पैसे चले भी जाते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। देखो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। बस कोशिश ये करना कि आप जो भी चीजें करो, सीखने के पर्पज से करो। अगर आपको ट्रेड स्टॉक मार्केट में बने रहना है तो सीखिए। अगर आपका शौक है कि भाई स्टॉक मार्केट को बस एवी पैसे उड़ाना है, डुबाना है, तो भाई इट्स योर चॉइस। आपका कैपिटल, आपका लाइफ, आपकी चॉइस। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।